देश के किसी भी प्रांत का इतिहास उठाकर देखा जाए तो लगभग हर प्रांत में कोई न कोई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महल, इमारत, पैलेस या फोर्ट जरूर मिल जाएंगे। राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र राज्य ही क्यों न हो, इन शहरों में आज भी प्राचीन काल और मध्यकाल में निर्मित महल, फोर्ट लाखों लोगों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में फेमस हैं। भारत के दिल बोले जाने वाले राज्य यानी मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में भी कई ऐसे महल और फोर्ट हैं जहां घूमने के लिए लाखों देसी और विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 में हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी से 15 किलोमीटर और छतरपुर शहर से 120 किलोमीटर दूर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपके साथ आपका मस्ती लवर नीरज आपको लेके चलता है ओरछा तीर्थ स्थल की ओर। तो चलिए जानते हैं ओरछा का इतिहास। ओरछा का इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जूदेव बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोधी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राज्यकाल 1554 से 1592 के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर राजे अयोध्या से लाई थी। रानी गणेश कुंवर राजे वर्तमान ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी मुख्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। ओरछा में स्थित जहांगीर महल और राजा महल की कहानी लाखों सैलानियों के लिए बेहद ही जिज्ञासा का केंद्र है। इस वीडियो में हम आपको जहांगीर महल और राजा महल का इतिहास और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं।
तो चलिए जानते हैं जहांगीर महल के इतिहास के बारे में। जहांगीर महल का इतिहास बेहद ही रोचक है। कहा जाता है कि इस भव्य फोर्ट का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह के शासनकाल में हुआ था। इस मध्यकालीन महल के बारे में कहा जाता है कि जब इसका निर्माण होने वाला था तब भव्य यज्ञ के साथ इसका शिलान्यास किया गया था। जहांगीर महल के बारे में यह भी लोक कथा है कि इसका निर्माण उस स्थान पर किया गया था जहां दुश्मन सैनिक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। जब इस महल का निर्माण किया गया था तो प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसका द्वार पश्चिम दिशा में कर दिया गया। इसे कई लोग 52 इमारतों वाला जहांगीर महल के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह इस महल का इतिहास रोचक है, ठीक उसी तरह इस महल से जुड़े कुछ तथ्य भी बेहद रोचक है। जी हाँ, महल के बारे में बोला जाता है कि हिंदू राजा वीर सिंह ने इस महल का निर्माण अपने खास मित्र जहांगीर के लिए निर्माण करवाया था। एक अन्य लोक कथा के अनुसार इस महल को बनाने में लगभग 22 साल लग गए थे और इस महल में जहांगीर सिर्फ एक रात के लिए ठहरा था। इसलिए इस महल को कई लोग जहांगीर महल, सलीम महल के नाम से भी जानते हैं। इस महल को वीर सिंह और जहांगीर दोनों की दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा इसे कई लोग बुंदेला और मुगल का प्रतीक भी मानते हैं। जहांगीर महल की वास्तुकला भी एक रोचक विषय है। जी हाँ, इस महल के बारे में बोला जाता है कि यह बुंदेला और मुगल शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। इस महल का निर्माण आयताकार चबूतरे पर बना है। इसके अलावा इस महल की वास्तुकला के बारे में बोला जाता है कि जहांगीर महल खूबसूरत सीढ़ियों और विशाल गेट के लिए प्रसिद्ध है। महल में लगभग हर जगह बुंदेलों की वास्तुकला देखने को मिल जाएगी। यह विशाल इमारत लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। एक 3 मंजिला इमारत है। इसमें एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर 236 कक्ष हैं, जिनमें से 136 भूमिगत है, यानी कि बेसमेंट में है। ऐसे नहीं है कि मध्य प्रदेश का ओरछा सिर्फ जहांगीर महल के लिए ही प्रसिद्ध है। इस शहर में ऐसी कई अन्य जगह हैं और महल है जहां घूमने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। तो चलिए अब जानते हैं राजा महल के इतिहास के बारे में। राजा महल ओरछा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी वास्तुकला सुंदर है और इस महल की मुख्य विशेषता में भव्य शाही आवास और ऊंची बालकनी शामिल है। राजा महल मध्य प्रदेश के ओरछा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था और 17वीं शताब्दी में मधुकर शाह के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। राजा महल की वास्तुकला सुंदर और इस महल की मुख्य विशेषता में भव्य शाही और ऊंची बालकनी शामिल है। महल का आंतरिक भाग दर्पणों और भित्ति चित्रों के टुकड़ों से पंक्तिबद्ध है, जिन पर दीवारों और छतों पर प्लास्टर किया गया है।
और हवेली के बाहरी भाग को सुंदर मीनारों से सजाया गया है। महल में 2 आयताकार प्रांगण हैं जो मंडप की प्राचीन भारतीय अवधारणा को दर्शाता है। दीवान ए खास महल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसमें अपने शानदार रूपांकनों के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा प्राप्त की है। महल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके प्रवेश द्वार पर विष्टि जाली और बहुआयामी मेहराब है। हवेली एक वर्ग है जो आगे 2 आंगनों में विभाजित है। एक आंगन महल से घिरा हुआ है जिसमें एक छोर पर 4 मंजिला इमारत है और अन्य 3 तरफ 5 मंजिला इमारत है। राजा महल कला और वास्तुकला के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक जगह है। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए यह अच्छी जगह है। तो कैसा लगा आपको ओरछा का संपूर्ण इतिहास? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए मस्ती लवर नीरज के साथ।